अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है, कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हो, 2 महीने से बेरोजगार हो और आप जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने जा रहे हो, यानी कि ये जो अमाउंट है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर इसको विड्रॉ करना चाहते हो और ये जो पेंशन का पैसा इसको विड्रॉ करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा, 3 ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर इनमें से कोई मिस्टेक आप कर देते हैं, या तो आपका पीएफ का पैसा कम आएगा या फिर आपका जो क्लेम है वो ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी को अवेयर करूं, आप सभी को जो है जानकारी शेयर करूं, जिससे कि आज के इस डिजिटल जमाने में आप सभी पीएफ मेंबर अपना पीएफ से संबंधित सारा काम घर से खुद से ही कर सके, कहीं पर भी जाने की जरूरत ना पड़े और आपको बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी शेयर करूं, जिससे कि आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिले, उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सको। बट आप वीडियो को लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने कंपनी छोड़ दी है, 2 महीने आपको कंप्लीट हो गए हैं, 2 महीने से आप बेरोजगार हो। अब आप अपना पूरा पीएफ का पैसा, ये जो कर्मचारी शेयर और ये जो नियोक्ता शेयर है इसको निकालना चाहते हो, इसको विड्रॉ करना चाहते हो, और इसके साथ साथ ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है इसको भी विड्रॉ करना चाहते हो। तो ये जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, तो इसके लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ता है, और ये जो पेंशन का पैसा है इसको विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं 3 वो मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। पहली मिस्टेक ये है कि काफी सारे जो पीएफ मेंबर है ना, वो एक से ज्यादा कंपनी में जॉब करते हैं, एक से ज्यादा उनकी सर्विस रहती है, या फिर बोल सकते हैं एक से ज्यादा उनकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है। तो पुराने जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना, उसका पीएफ का पैसा ट्रांसफर करे बिना वो जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई कर देते हैं। तो भाई आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी आप कोई कंपनी छोड़ते हैं तो ये जरूर चेक कर लो। आपको पता ही होगा कि आपने कितनी कंपनियों में काम किया है, कितनी आपकी सर्विस है, कितनी पीएफ मेंबर आईडी है। तो जब भी आप पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करें, तो जितनी भी आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। यहां पर भी काफी सारे लोग जो एक गलती करते हैं, पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट तो सबमिट कर देते हैं, वहां पर स्टेटस दिखाता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो स्टेटस आता है उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर जो है फॉर्म 19 10C अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर होता नहीं है, और फिर जो करंट आईडी से जो फॉर्म 19 10C अप्लाई किया है तो करंट का ही जो पैसा विड्रॉ होता है, पुरानी का फंस जाता है, क्योंकि आपने जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही जो है फॉर्म 19 10C अप्लाई कर दिया। तो ये बात आपको जरूर ध्यान देनी है कि जब भी आप कंपनी बदलें या फिर जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करें, तो जितनी भी आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा आप करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए, और स्टेटस ये जरूर देख लेना कहीं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन तो नहीं आ रहा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का मतलब है कि अभी रिक्वेस्ट जो ईपीएफओ के पास है, ईपीएफओ वेरीफाई कर रहा है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपका करंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे ही क्लेम सेटल हो जाए और पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा था आपका वो करंट में आ जाए, शो हो जाए और क्लेम सेटल दिखा दे, उसके बाद ही आप जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई कीजिए। आपका पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा नहीं फंसेगा, क्योंकि जब भी हम पूरा पीएफ का पैसा या फिर जो है पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, जो रिक्वेस्ट सबमिट होती है, वो हमारी जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उससे जो है सबमिट होती है। अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो करंट पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा रहेगा वो ही विड्रॉ होगा, पुरानी का रह जाएगा। और पुरानी का करंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो पुरानी का भी विड्रॉ हो जाएगा और नई का भी आ जाएगा आपका, तो पीएफ का पैसा फंसेगा नहीं। तो ये काम आपको जरूर करना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक ये है, काफी सारे मेरे को कमेंट भी आते हैं, मेरे को काफी सारे मैसेज भी आते हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, उस पर कहते हैं कि प्रदीप भाई हमने पूरा पीएफ का पैसा, यानी कि ये जो कर्मचारी शेयर है और ये जो नियोक्ता शेयर है, इसको विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई हमने कर दिया था, बट जो है ईपीएफओ की तरफ से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया, रिमार्क में दे दिया प्लीज अप्लाई फॉर्म 19 अलोंग विद फॉर्म 10C।
ये रिमार्क ईपीएफओ ने दिया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें तो दोनों जो फॉर्म है, यानी कि कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये जो अमाउंट है इसको निकालने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करना रहता है, और ये जो पेंशन का पैसा है इसको विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना रहता है। तो जब भी आप जो रिक्वेस्ट सबमिट करें तो दोनों फॉर्म आपको एक साथ जो है सबमिट करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि काफी सारे भाई जो है फॉर्म 19 अप्लाई नहीं करते, फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हैं बस, या फिर कई भाई जो है फॉर्म 19 अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर जो है फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट सबमिट करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है, और जैसे ही फॉर्म 19 की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए, क्लेम सबमिट हो जाए, उसके तुरंत बाद, ऐसा नहीं है कि 5-7-10 घंटे का वेट करना है, 1-2 दिन का वेट करना है, नहीं भाई, जैसे फॉर्म 19 आप सबमिट कर दें, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए, क्लेम सबमिट हो जाए, उसके तुरंत बाद जो है फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिए। तो जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म 19 और 10C दोनों फॉर्म आप जो है एक साथ अप्लाई कीजिए। फिर कह रहा हूं, पहले फॉर्म नंबर 19 अप्लाई कीजिए, उसके कुछ सेकंड के बाद जैसे सबमिट हो जाए 19 रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए, उसके तुरंत बाद जो है फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिए। बट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको दोनों फॉर्म एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे, 19 पहले फिर 10C। फॉर्म 19 10C कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैंने कुछ महीने पहले बनाई थी, तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कहेंगे कि भाई लेटेस्ट जो है वीडियो बनाइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेटेस्ट वीडियो भी मैं आपको बना के पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये दूसरी मिस्टेक आपको नहीं करनी। जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें, फॉर्म 19 और 10C दोनों फॉर्म एक साथ अप्लाई करना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरी मिस्टेक ये है कि ईपीएफओ का एक नियम है, नियम ये है कि अगर आपकी टोटल सर्विस, चाहे आपने एक कंपनी में काम किया हो या फिर मल्टीपल कंपनियों में आपने काम किया हो, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में आपने ट्रांसफर कर लिया हो, कहने का मतलब ये है कि टोटल सर्विस आपकी अगर 5 साल से कम की है और पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, पेंशन का पैसा कैलकुलेट नहीं होता, ये जो कर्मचारी शेयर है और ये जो नियोक्ता शेयर है, ये दोनों अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा। अगर फॉर्म 15G अपलोड नहीं करेंगे तो फिर जो है ईपीएफओ की तरफ से 10% जो है टीडीएस लगा दिया जाएगा, 10% टीडीएस काट लिया जाएगा, तो आपको पीएफ का पैसा कम आएगा। तो ये चीज जरूर इंश्योर कर ले जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करें, तो कि आपकी सर्विस अगर 5 साल से कम की है और कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, पेंशन का पैसा नहीं जोड़ना, ओनली कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट है वो अगर 50,000 से ज्यादा है और आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की है, तो फॉर्म 15G जरूर भरकर अपलोड कीजिए। आप फॉर्म 15G कैसे भरते हैं, कहां पर अपलोड करना रहता है, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये चीज भी आपको जरूर करनी है। फॉर्म 15G अगर भरकर अपलोड कर दोगे तो 10% टीडीएस नहीं लगेगा। फॉर्म 15G जो रहता है ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म रहता है, और इसमें आप जो है बता रहे हो सरकार को कि मेरी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो मेरा जो पीएफ का पैसा है उस पर टीडीएस ना काटिए। इसलिए फॉर्म 15G आता है भरने के काम, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, अगर आपकी एज 60 साल से कम की है, 60 ईयर से कम की है, तो फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना रहता है। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा की है, यानी कि 60 ईयर से ज्यादा है, तो फॉर्म 15H भरकर अपलोड करना रहता है। क्लियर? अब एक और बात बता दो, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा की है, क्लियर, और पीएफ का पैसा चाहे 50,000 से कम हो या फिर 50,000 से ज्यादा हो, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, या फिर 1,000 हो, 2,000 हो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से ज्यादा की है और पीएफ का पैसा चाहे कितना भी हो, 5,000 हो, 2,000 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म 15G भरकर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही केस में जो है फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना रहता है। वो केस ये है कि आपकी टोटल सर्विस अगर 5 साल से कम की है, पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आपको भरकर अपलोड करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, तो अमाउंट अगर 45-46 बनती है तो भी आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है तो ईपीएफओ जो आपका कर्मचारी शेयर और जो नियोक्ता शेयर रहता है उस पर इंटरेस्ट भी देता है, यानी कि ब्याज भी देता है। तो 4-5 हजार रुपये अगर ब्याज बन भी जाता है तो 50,000 से ज्यादा अमाउंट आपकी चली जाएगी। तो अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की है और कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर 45-46 हजार के आसपास भी है,
तो भी आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, TDS आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और बता दूं चलते चलते कि अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं रहेगा ना, फिर 20% TDS लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। अब TDS क्यों देना सरकार को, पैन कार्ड फ्री में लिंक हो जाता है, तो पैन कार्ड फ्री में लिंक हो जाता है, ऑनलाइन कर सकते हो आप। तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपका जो PF अकाउंट है उसके साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड लिंक जरूर कर लीजिए। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।